वीडियो बना रही हो क्या? यहाँ हमारे पास ऊपर अच्छा ये जूते पहन के आए, पहन के जल्दी आ बैठो, बैठ जाओ, सुनो बस, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनो। मानित लोगों का मैंने आपने खबर भेजी कि भाई डीजे वीजे की व्यवस्था मत करके पैसे मत खर्च करना, तुम लोग नहीं माने, तो भाई बहुत बढ़िया माना। फिर आपने मुझसे कहा कि भाई कल आके प्रसाद ने आपको बताया कि भाई भैया की तबीयत खराब है तो भाई जादू चलवाना मत, तब भी आप लोग नहीं माने। तब आपने कहा भाई संघर्ष कैसे होगा, तो फिर भी मैंने वो भी आपकी बात मान ली। अब आप मेरी क्या बात मानोगे? आप मेरी बात मानो, आप मुझे टीवी पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे देखते ही रहते, सुनते भी रहते। एक सूत्रीय कार्यक्रम है मेरे पास कि इस देश का गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं और हक वंचित समाज के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी मिले। जो गाना चल रहा था ना कि सभी को हक मिले बराबरी का, तो बराबरी का हक मिले कैसे? सिर्फ रोटी कपड़े मकान में नहीं, साधन संसाधन में, हिस्सेदारी में। और वो आसानी से नहीं होगा क्योंकि जो लोग काबिज हुए बैठे हैं वो इतनी आसानी से छोड़ेंगे। गन्ना से वो करे बैठे हैं वो नहीं छोड़ेंगे, तो उनसे ताकत बना के लेना पड़ेगा। ठीक है, ताकत कैसे बनेगी लोकतंत्र में? लोकतंत्र में ताकत मिलती है वोट। जब आप अपने वोट को एक एक वोट की ताकत से जनसंख्या को मजबूत करोगे तो ताकत बन जाएगी। ताकत बनेगी, कलम की ताकत आएगी। अब मैंने इसको, मैं बैठा कुर्सी पे बैठ गया, आपने मेरे इतना अच्छा सोफा लगाया था, उसमें तो ताकत नहीं। ताकत उस कुर्सी में जहां से फैसले होते हैं, जहां से इनकलाब तैयार होता है, जहां से अपनी बात रख के भविष्य की योजनाएं बनती है, जहां सवाल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि नगीना लोकसभा में कोई एम्स क्यों नहीं है। तो नगीना लोकसभा के लोगों को भी एम्स की जरूरत है, वहां भी अच्छे इलाज की जरूरत है। क्योंकि मैंने कल ही एक बड़ी तकलीफ महसूस करी, हमारे साथी जो मीडिया प्रभारी थे, अगर अच्छा हॉस्पिटल यहाँ होता तो सलीम भाई की जान ना जाती, सलीम भाई बच जाते अगर नेटवर्क के आसपास होता। आज अगर को आपको बेहतर इलाज कराना हो गरीबों को, कहाँ जाओगे? आपके यहाँ सबसे बड़ा जिला अस्पताल होगा जी। जिला अस्पताल के बाद क्या है? मेरठ। तो मेरठ जाने तक कौन बच रहा है? मेरठ जाते जाने बहुत ज्यादा कैजुअलिटी होती है, बहुत कैजुअलिटी होती है, मैं तो समझता हूँ ना। और आपके गाँव के रास्ते आपने देखा किस तरह के बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारे तो ऐसे गाँव हैं जिनके बरसात आने के बाद वही सब खट जाते हैं रास्ते। तो जैसे मेरठ में यूनिवर्सिटी है तो भाई यहाँ तो यूनिवर्सिटी नहीं है, क्यों नहीं है भाई? यहाँ जनता लोग नहीं रहते, यहाँ पढ़ने वाले लोग नहीं रहते। तो यहाँ अच्छे कॉलेज, अच्छे विश्वविद्यालय क्यों नहीं? कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा तो सरकार ने कभी देखा ही नहीं। ये लोकतंत्र है, जब तक आप अपने हक की बात नहीं रखोगे तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि सुनवाई उनकी होगी जिनका नेता बोलेगा, जिनका नेता सवाल खड़ा करेगा, जिनका नेता जाके अपने सवाल की कागज बना के और सदन में सवाल पूछेगा, उसके लिए सुनवाई होगी। अगर देखो यही बराबर में हरिद्वार यहाँ से कितनी दूर है प्रधान जी? 40-50 किलोमीटर। वहां एक जगह है रोशनाबाद, जानते हो आप लोग? क्यों जानते हो? रोशनाबाद में एक इंडस्ट्रियल एरिया लगा, सरकार ने लगाया। आज वहां कम से कम 2-2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे बच्चे भी यहाँ से जाते हैं पढ़े लिखे फैक्ट्री में काम करने के लिए। आपके यहाँ भी लगा हुआ इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ के लोगों को रोजगार की जरूरत है। किसान को अपनी फसल के दाम के लिए सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। किसान का अगर 5,000 रुपए का बिल होगा तो माफ नहीं होगा, जबकि सरकार ने वादा किया था, नहीं किया था कि हम किसानों को बिजली फ्री करेंगे। लेकिन लाखों करोड़ रुपए तो अडानी अंबानी के माफ कर किसानों को कुछ नहीं किया। आज अगर अच्छी शिक्षा चाहिए तो प्राइवेट के इतने बड़े बड़े स्कूल हैं जिनमें गरीब का बच्चा कुछ भी नहीं सकता। अगर अच्छा इलाज चाहिए, तुम्हें भी इलाज चाहिए। अच्छा, अगर अच्छा इलाज चाहिए बीमारी होने पे तो अमीरों के लिए तो बड़े बड़े हॉस्पिटल है, गरीबों के लिए नहीं, क्योंकि गरीब नहीं घुस सकता। तो हमें क्या, हम इस देश में सिर्फ इसलिए पैदा होने की बेबसी लाचारी जिंदगी सहें और कहीं किसी दुर्घटना उसमें मर के और हमारे परिवार के लोग तरफते रहे, क्या हम इसलिए पैदा हुए? तो अगर इसलिए पैदा हुए तो फिर हम भारत दुनिया की राजनीति को, दुनिया में तो मैंने देखा जब कोरोना काल आया तो अमेरिका ने अपने देश के लोगों को सोशल सिक्योरिटी दी कि जो लोगों को रोजगार नहीं कर पा रहे, जिनकी दुकानें बंद हो गई है इस बीमारी की वजह से, उनको अपना घर चलाने के लिए सरकार इतनी मदद करा दी कि सब ये अपना घर चला पाए।
जो नौजवान बेरोजगार है उनको भत्ता देती है, तमाम तरह की योजना लाती है, अच्छे स्कूल खोलती है, अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करती है, किसी गरीब के बच्चे के सपना कुछ ले जाए इसका ध्यान रखती है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, जिनको वोट देके चुनकर भेजते हैं वो अपने आप को मालिक समझने लग जाते हैं, वो हमें मिलना पसंद नहीं करते। आपने जिसको वोट देके लोकसभा का मेंबर बनाया, क्या 5 साल आपको कभी पूछने के लिए आया कोई? बता भाई, नौजवान लोगों आया कोई ये पूछने आया कि भाई आपके हालात कैसे हैं? तो भाई जब वो वोट लेके आपकी तरफ नहीं देखते तो भाई आप भी उनकी परवाह कर रहे हो, आप भी अपनी ताकत बना लो। अगर पैसे वाले लोग राज करेंगे तो कोई गरीब का बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस देश में लोकतंत्र आ गया था 1950 में, समझ रहे हो? जिस दिन वोट का अधिकार मिला, जिस दिन संविधान आया, और उस संविधान के जरिए आज कुर्सी पे दलित पिछड़े वर्ग के लोग भी बैठने लगे हैं, आज पढ़ने भी लगे हैं, डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS भी बनने लगे हैं, वकील जज भी बनने लगे हैं। लेकिन ये देश में ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि वो लगातार आरक्षण खत्म कर रहे हैं, लगातार सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो भाई अभी तो इस देश में जिनके पास साधन संसाधन है वो गरीबों के बच्चों को जगह देंगे। तो अगर हमें इस देश में अपने हक हिस्सेदारी को जिंदा रखना है तो हमें अपनी राजनीतिक ताकत बनानी पड़ेगी, और राजनीतिक ताकत मांगने से मिलती वो छीननी पड़ती है। जो आज कुर्सी बैठा उसको उतारना पड़ेगा और अपने आदमी को बिठाना पड़ेगा अगर अपना भला चाहिए। तो बस मैं आपसे आग्रह करूंगा, मुझे कभी कभी अपने लोगों पे तरस भी आता है कि 200 रुपए कमाते हैं, 50-60 रुपए तो बेचारे शराब नहीं वो कर देते हैं, बच्चे भूखे रह जाते हैं घर में, लेकिन इनको अपने सुख सुविधा के अलावा कुछ दिखता नहीं। जिम्मेदार होने का मतलब ये नहीं कि आपने अच्छे कपड़े पहन रखे, जिम्मेदार होने का मतलब ये नहीं कि आप अच्छा बोलते, जिम्मेदार का मतलब ये है कि आप अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का कैसे ख्याल रखते हैं, आप अपने हक अधिकार के प्रति जागरूक हैं या नहीं। मैं तो नौजवान से कहूंगा, ये गुरु गलत है, अगर सच में वास्तविकता में कुछ कदम लेने का हो तो इतने ताकतवर बनो कि अपनी सुख सुविधा की चीजें अपने हाथ से खरीद सको, और वो खरीद सको जिनकी तुम्हारी हैसियत बन जाए। ये नहीं कि किसी जो दया पे दे दिया उसे भी चलते रहो। ये लोकतंत्र इसलिए नहीं आया, ये तो राज करने के लिए आया था, गरीबों कमजोरों के लिए। तो मैं आपसे सहयोग की उम्मीद करता हूं कि आप इस लड़ाई मेरा साथ दोगे। दोगे नहीं दोगे बताओ? तो भैया परिवार का ही साथ दोगे, वही हो, ठीक है। तो आपसे मैं आग्रह करूंगा मेरे प्यारे भाइयों, जिम्मेदार लोगों, अगर आप इस लड़ाई मेरा सहयोग करोगे तो फिर जो मैं करना चाहता हूं उसको करके मैं दिखा पाऊंगा, ठीक है? सहयोग करोगे कैसे? सहयोग करोगे कैसे? धन से करेंगे साहब। बहुत, लेकिन लोकतंत्र में सहयोग, जो बड़ा सहयोग है वो होता है वोट से, ठीक है? आज आपने देखा अभी कुछ दिन पहले भर्ती आई थी पुलिस की, आपके गांव में भी कितने पुलिस की भर्ती पेपर दिया क्या? दिया? तो भर्ती बाद में आई, पेपर बाद में आया, उत्तर पहले आया है, ये बन गया उत्तर प्रदेश, समझ रहे हो? और अभी उससे पहले बीएड वाले बच्चों ने 69 भर्ती दी थी, 2 साल हो गए आंदोलन करते हुए, 20,000 पदों पे घोटाला करके सरकार बैठी है, मुंह में दही जमाए, सुनने वाला नहीं। मैंने 4 दिन आंदोलन किया था, तब 6800 नियुक्तियां रिलीज हुई, 6800 लोगों को नियुक्ति देने की बात हुई, लिस्ट जारी हुई, लेकिन फिर कोर्ट ने उसको रोक दिया। तो भाई अगर रोजगार नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तो भाई घर में सुख सुविधा कैसे आएगी? तो इसमें काम कर रहे हैं आप, उनकी कुर्सी अच्छी नहीं, तब ठीक हो जाएगा, ठीक है? तो आप गोपाल साहब आपकी आप उधर का ध्यान दो हमारे लोगों को, क्योंकि जीवन में कोई खुशी तो है नहीं, तो इनमें भी थोड़ा आना ज्यादा खुश बात हो लेते हैं। सच में तो यह है कि हमारी जिंदगी खुश होने जैसा कुछ है नहीं। अगर खुश होने जैसा कुछ हो तो घर में जाकर देखो, आपको पता लग जाएगा। कुछ नहीं हम पे खुश होने जैसा। सच तो यह है कि अगर मेहनत मजदूरी नहीं करते तो दूसरे टाइप की रोटी नहीं मिलेगी, ठीक है? ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि अपने हक अधिकारों के लिए लड़ो, ठीक है? अगर आप केतली के चुनाव स्थान पर वोट दोगे तो चमचेगा ताकत होगा, चमचेगा ताकत होगा, तो हक अधिकार की अभी तक तो मैंने सब लड़ाई लड़ी। आगे जो लड़ाई सड़कों पे थी वो सदन में जाएगी और सरकार को मजबूर किया जाएगा कि वो हमारे हकों के बारे में सोचे, आपके क्षेत्र के बारे में सोचे, ठीक है? इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब इस बार लोकसभा चुनाव आए
तो आपने सब लोग को इजमा कर देखा, इस बार इस लड़ाई को लड़ने का मौका चंद्रशेखर आजाद को देंगे नहीं देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ जो लोग मौका देंगे। देखो क्या बाबा, ये जो आगे दो लोग बैठे हैं हमारी कुर्सियों पे, नहीं सब साथ है नहीं है? तो दोनों हाथ उठाओ ना, दूसरा भी उठाओ, दूसरा भी उठाओ। बात करूंगा साहब। शांत हो जाओ, शांत। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि